चले जाऊंगा लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। इस बीच में वो प्राइवेट कंप्लेंट भी चालू हो जाएगी, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे, तो फिर तो मजा ही मजा होता है। फिर तो मैं राजा को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारा इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब बीमारी तो बहुत दूर फैली हुई है। नीरा राडिया का नाम सुना होगा। अब ये विषकन्या, इसका पहुंच सब पार्टीज में है। उससे लगता है, और उसकी भी रिश्ते दुबई में दाऊद से हैं, ऐसा हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो लोग कहते हैं। मैं नहीं जानता हूं अभी, लेकिन उसकी खुलासा से तो लगता है कि वो काफी निष्पक्ष है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है। एक महिला जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो तय करती है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या हमारी देश की हालत। इसी प्रकार से आज कपिल सिब्बल मिनिस्टर हैं, लेकिन वो सारे टेलीकॉम कंपनी के वकील थे। एक बार उन्होंने दाऊद इब्राहिम का भी वकालत की कोर्ट में। ये भी मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भेज दी। और उनके दोनों बेटे भी टेलीकॉम कंपनीज के वकील रहे। और ये आते लाइसेंस को कैंसिल करने के बजाय उन्होंने 60 दिन का टाइम दे दिया। क्यों? जब पेट्रोल पंप की कैंसिलेशन हुई थी, जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि जब फ्रॉड हुआ है तब कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसकी कैंसिलेशन हो सकती है। वैसे ही लाइसेंस को कैंसिल करना अति आवश्यक है। और इसीलिए आज मुझे सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। 2G में तो कदम बढ़ रही है। मैं आपको आश्वासन देने चाहता हूं कि इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बाकी चीज को छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा घोटाला है कि सारा हिंदुस्तान का अस्तित्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें बने या मरेंगे। लेकिन आपको यह सोचना है कि क्या हमारे देश में से भ्रष्टाचार जा सकती है। एक निराशा मैं देखता हूं देश में, कहते हैं नहीं ये सब 1970 में 70 से 80 में 80 तक या 84 तक इस देश में रेलवे रिजर्वेशन में कितना भ्रष्टाचार था। आपको कंफर्म रिजर्वेशन के लिए कितना पैसा देना होता। राजीव गांधी को बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की रेलवे रिजर्वेशन की, और आज रेलवे रिजर्वेशन में न्यूनतम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का नाम के बराबर है। तो भ्रष्टाचार को खत्म हो सकते हैं अनेक तरीके से। दूसरा तरीका है जो मैं मैथमेटिकली सिद्ध कर सकता हूं कि भले किसी को सबको नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन जिसको पकड़ते हो उसको कड़ी सजा दो। ये अमेरिका करती है। 2 साल पहले जनवरी में इस देश में सबसे बड़ा प्रसिद्ध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम, क्या नाम है सत्यम, पूरा झूठ था उसमें। रामलिंग राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के क्या कहा कि मैंने बेईमानी की, अकाउंट्स में मैंने फ्रॉड की, मैं माफी चाहता हूं और जो भी सजा मुझे मिलनी है मैं देने के लिए तैयार हूं। लगभग उसी समय अमेरिका में बर्नार्ड मैडॉफ, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि मैंने पेंशन फंड में फ्रॉड की है, करोड़ रुपए मैंने घोटाला की है, अब मुझे शर्म आती है, मैं
मैं माफी मांगता हूं, जो सजा मुझे मिले देने के लिए तैयार। 6 महीने के अंदर मैडॉफ को 150 साल का दंड मिला और आज वो जेल में है, और रामलिंगम लालजू एयर कंडीशन हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। अभी तक चार्ज भी फ्रेम नहीं हुई। ये है, ये कोई कारण हमारे कानून के कारण नहीं है, ये इच्छा शक्ति में कमी है। इसके पीछे पड़ने की आवश्यकता है कि पकड़े जाएं और दंड दिया जाए। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में ये भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध में जो ढीलापन आ गई है, और खास तौर पर जो सत्ता में 26 सितंबर 2001 राजीव गांधी और उसके गर्लफ्रेंड लंदन से बॉस्टन पहुंचते हैं। FBI तुरंत उनको गिरफ्तार करता है और उनको कमरे में ले जाता है, कहता है बैग को खोलो। बैग खुलने के बाद $1,60,000 का कैश में निकलता है। अमेरिका का नियम है कि $10,000 से ज्यादा आप बिना डिक्लेरेशन अमेरिका के अंदर नहीं आ सकते, और हर 10,000 से ज्यादा जो है उसमें आपको 8 साल की दंड होती है। माने इनका 16 गुना ज्यादा है, एक 10,000 16 गुना ज्यादा होने के कारण 8 × 16 144 साल का दंड। सोनिया गांधी भाग के जाती है अटल बिहारी वाजपेयी के पास और उनको दया आती है। वो अमेरिका गवर्नमेंट को फोन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे संबंध में बिगड़ जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। तो बुश साहब FBI को फोन करते हैं और FBI कहता है नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। बड़ा आग्रह करते हैं बुश। फाइनली 9 घंटे के बाद FBI कहती है कि ऑलराइट, तुम्हें हम छोड़ते हैं, परंतु केस रजिस्टर कर रहे हैं और तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर दे दो कि जब हम आपको बुलाएंगे आप यहाँ बॉस्टन में हाजिर होंगे। ये छोड़कर उनको छोड़ते हैं। एक भी अखबार हमारे देश में छापने को हिम्मत नहीं है। सिर्फ एक अखबार ने छापा, वो हिंदू अखबार, और हिंदी में एक अखबार जागरण ने छापा। मैंने 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये सारे डॉक्यूमेंट बात किए, जिन्हें नहीं छापा। अब बड़े लोगों को इस तरीके से छोड़ेंगे जो बड़े पोजीशन में है, तो फिर हमारे देश में कोई छोटा आदमी पकड़ा नहीं जाएगा, या छोटा आदमी पकड़ा जाएगा तो भी कोई असर नहीं होगा। ये एक नई चेतना आनी चाहिए। बड़े आदमी हो कितना भी, एनरॉन में स्किलिंग, हार्वर्ड में MBA लिया, दुनिया में मशहूर, फॉर्चून में मोस्ट सक्सेसफुल CEO का नाम था उसका, लेकिन एक गलती के कारण अमेरिका ने उसको 53 साल के लिए जेल भेज दिया, हथकड़ी पहना करके भेज दिया। मैंने पूछा अमेरिका में इतना क्यों सख्त है? क्योंकि पकड़ना ही इतना कष्ट है, पर जब आदमी पकड़ा जाता है उसको ऐसी सख्त सजा दें कि ये उदाहरण बन जाएगा दूसरे लोग के लिए। आज तो हवा है, क्या है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। राजा भी यही सोचता है या सोचता था। मेरे पीछे करुणानिधि खड़ा है, मेरे पीछे सोनिया गांधी खड़ी है, क्या कर लेगा मनमोहन सिंह? ये जो मंशा आई है हमारे नेताओं में, इसको खत्म करनी है। मैं ये कहता हूं कि आज कई नए तरीके खुले जिससे आप लोग सतर्क रह सकते हैं। RTI, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट में भी जब
जजेस को लगता है कि ये आदमी कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं आया है, वास्तव में वो भ्रष्टाचार मिटाने के हेतु से आया है या कोई अन्याय को ठीक करने के लिए आया है। तो कोर्ट भी हमारे देश में आज भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, हाई कोर्ट लेवल में पूरा मदद करती है। इसलिए निराश मत होइए। इमरजेंसी के खिलाफ जब मैं लड़ रहा था, सब मुझे कहते थे ये क्या तुम लड़ रहे हो, सारा बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन का, जाकर अमेरिका में वापस जाकर हार्वर्ड में प्रोफेसर बन जाओ। ये तो कभी जाने वाली नहीं है। हमारे देश में हम बाहर से कोई भी आया पिटते रहा हमें, ऐसे ही इंदिरा गांधी चलाएगी पूरा राज, उसके बाद आएगा संजय गांधी, उसके बाद आएंगे उसका कुत्ता, बट वही रहेगा। मैं जब इनका कहता नहीं तो फिर मुझसे पूछते हैं ये जाएगा कैसा, फिर ये इमरजेंसी जाएगा कैसा, मुझे नहीं पता। एक दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर गई और इंदिरा गांधी चुनाव भी हार गए। यदि मैं किसी को कहता कि एक दिन इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटा करके चुनाव कराएगी और उस चुनाव में हार जाएगी, तो लोग सोचेंगे उस समय सोचते होंगे कि ये तो पागल आदमी है, ये क्या कहता है। इंदिरा गांधी इलेक्शन डिक्लेयर कर देगी, वो भी चुनाव हार जाएगी। पर यही हुआ। हमारे देश में घटनाएं घटते हैं, इसीलिए एक तो ये निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को हटाना है, क्या हटाया जा सकता है ये मत सोचिए, हटाना है। जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। जैसे इमरजेंसी हटी वैसे अब भ्रष्टाचार भी हटेगी हमारे देश से। भ्रष्टाचार आई है हमारे देश में जब हमारी ग्रोथ रेट बढ़ते बढ़ते नंबर 1 हो गई है 9%, और उसी समय हमारी पोजीशन वर्ल्ड में भ्रष्टाचार में घटते 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 आज नीचे की लिस्ट में आ गई है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हमने हमारे जो मूल विचार है उसको भूल गए। भौतिकवाद के नाम पर लालच, पैसे की क्रेज ये इतनी हो गई है कि आज समाज में प्रतिष्ठा पैसा से ही हो रही है। जहां भी मटेरियलिज्म होती है वहां यही होने वाला है, आदमी सुखी नहीं होने वाला। अभी अमेरिका में एक फिल्म एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, वो और सारा परिवार हिंदू बन गए। लोगों ने पूछा तुम्हारे में क्या कमी थी कि तुमने जाकर वहां हिंदू बनने के लिए फैसला कर दी? उन्होंने कहा कि मेरे मनस में शांति चाहिए, वो सिर्फ हिंदू धर्म सिखाती है। और बहुत लोग बन रहे हैं। हमारे आश्रम में कितने विदेशी भरे पड़े हैं। श्री श्री रविशंकर के भी आश्रम में चले जाइए या स्वामी दयानंद के चले जाइए, शंकराचार्य के आश्रम में चले जाइए, देखिए उनके पीठ में कितने विदेशी आ गए। मैं अमेरिका जाता हूं, मेरे पीछे भी लोग पड़ जाते हैं क्योंकि मेरा नाम स्वामी है। ये भगवत गीता का प्रवचन दीजिए। ये क्यों है? हमारे प्राचीन संस्कृति में ये बताया गया है कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, दोनों में समन्वय होनी चाहिए। जब दो ऋषियों ने मिलकर के वर्ण व्यवस्था बनाई थी जो आज उपयुक्त नहीं है क्योंकि वो जन्म से जुड़ गया है, लेकिन जब भृगु और भारद्वाज दोनों मिलकर बैठे, कहा कि समाज कैसी रचना होनी चाहिए, तब भृगु ने कहा, ऋषि भृगु ने कहा कि 4 सत्ता के हिस्सा हैं, उनको बांट देना चाहिए। तो कैसा? पहला सत्ता का हिस्सा है विद्या, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन, चौथा है भूमि। इन चारों को बांट देना चाहिए। जिसके पास विद्या है उसके पास शस्त्र नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास भूमि नहीं होगा, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके पास शस्त्र है वो राजा बनेगा परंतु नीति नहीं बना सकता है, वो ब्राह्मण की सलाह पर चलने वाला है।
जिसके पास धन है उसमें समाज में सबसे बड़ा स्थान नहीं होगी। जिसके पास भूमि है वो समाज के लिए पैदा करेगा, और जो समाज से परे रखा जाएगा उसके बच्चे परे नहीं होंगे। वाल्मीकि दलित माँ बाप के बेटे थे, महर्षि बने। वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, वो एक मछुआरा की महिला की बेटा। विश्वामित्र ऋषियों के ऋषि, वो क्षत्रिय घर में पैदा हुए। कालिदास कवियों की कवि, महर्षि, वो शिकार करता था। और ब्राह्मण भी इतना ऊपर नहीं था कि कानून तोड़ दे तो उसको बचा दे, वो माफ है। रावण ब्राह्मण था,